बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 सितंबर 2021 बरोज़ मंगल 30 मुहर्रम बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब की खबरों पर बर वक्त नजर रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात होगी। जवाज़ात की बात करेंगे, नई फ़्लाइट्स की अपडेट दी है। उसके अलावा बात होने वाली है 12 साल से कम उम्र के बच्चों की वैक्सीन तीसरी डोज के बारे में बात करेंगे कम एक्सपायर वालों की और भी बहुत सी अहम खबरों पर। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी सेक्रेटरी खारजा से सफ़ीर पाकिस्तान बिलाल अकबर की मुलाकात। सफ़ीर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने सऊदी सेक्रेटरी खारजा डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल रसी से दफ्तर खारजा रियाद में मुलाकात की। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपीए के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर का जायजा लिया। याद रहे कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब पर हौसियों के ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की कोशिशों की सख्त मजम्मत की थी। पाकिस्तान ने अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हौसियों के हमले की आखिरी कोशिश पर भी बरहमी का इजहार किया था। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने माह रवां के शुरू में बयान जारी करके कहा था कि पाकिस्तान हौसियों के हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी तस्वर करता है। पाकिस्तान का ख्याल है कि इस किस्म के हमले सऊदी अरब ही नहीं पूरे खित्ते की सलामती और अमन के लिए ख़तरा हैं। सफ़ीर पाकिस्तान इन दिनों सऊदी अरब के अहम ओहदेदारों से मुलाकातें कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने गुज़श्ता दिनों सऊदी आर्मी चीफ जनरल फ़याज़ अल रुवैली से भी मुलाकात की। पाकिस्तान की जानब से सीनियर फौजी अफसर और सऊदी अरब में पाकिस्तान के आर्मी अताशी भी मुलाकात के वक्त मौजूद थे। रिजाल अलमा में ट्रैफिक हादसे के बायस 2 अफराद हलाक, 3 जख्मी हो गए। असी रीजन के रिजाल अलमा कमिश्नरी में ट्रैफिक हादसे के बायस 2 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक असी रीजन में हलाल अहमद के तर्जुमान अहमद अलमली ने कहा कि वाक़या बरोज़ इतवार 6:20 पर हुआ। हादसे के बायस 2 अफराद मौका पर हलाक हो गए जबकि 3 जख्मियों में से 2 की हालत नाजुक है। उन्होंने कहा तरीक अल जुबैल में होने वाले हादसे को CCTV कैमरों में देखा गया जिससे अंदाज़ा होता है ड्राइवर का जहन आने वाली गाड़ी की तरफ नहीं था। हादसे में हलाक होने वालों को करीबी अस्पताल के सर्दखाने जबकि जख्मियों को अलदुरब हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ज़रूरतमंद ख़ानदानों को फ्री टैक्सी सर्विस फराहम करने वाली खातून। तबूक में सऊदी खातून लतीफ़ा अल बलवी ज़रूरतमंद ख़ानदानों को उनको फ्री टैक्सी सर्विस फराहम कर रही है। अखबार 24 के मुताबिक उन्होंने कहा कि तलाक लेने के बाद मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि सवारी के बगैर गुजारा करना कितना मुश्किल है। उन्होंने कहा बाद में मुझे मुनासिब जॉब मिल गई और मैंने गाड़ी भी ख़रीद ली। ये 2019 की बात है जब मैंने अपने आप से वादा किया था कि सवारी ना होने की वजह से जो परेशानी मुझे हुई उसमें मैं ज़रूरत ख़ानदानों की जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करूँगी। बस उस वक़्त से लेकर अब तक मैं मंद जो ख़वातीन और ख़ानदानों को मुफ्त टैक्सी की सहूलत फराहम कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि वो इलाके में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करती हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने का मामला ज़ेरे गौर। वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दलानी ने कहा कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने का मामला ज़ेरे गौर है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि सेहत के माहिरीन इस मामले पर हर पहलू से जायज़ा ले रहे हैं ताकि महफूज तरीके से कदम उठाया जाए। एक पहलू ये भी है कि जो ज़ेरे गौर है कि हम 5 से 11 साल तक के बच्चों को वैक्सीन देना शुरू करें। दीगर ममालिक के माहिरीन इस उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन को महफूज करार देते हैं। उनकी रिसर्च पर नज़रसानी भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि वज़ारत सेहत के माहिरीन तहकीक और तदब्बुर के बाद जिस नतीजे पर पहुँचेंगे उसी की रोशनी में फ़ैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ारत सेहत के माहिरीन फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के माहिरीन के अलावा दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन के साथ ताअवुन कर रहे हैं। जल्दी में फ़ैसले नहीं किए जाएंगे। इंतहाई गहराई से गौर व फिक्र और दीगर मुल्कों के तजर्बात को सामने रखते हुए जो भी पब्लिक के लिए उनके मफाद में होगा वो फ़ैसला किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन की जो तीसरी खुराक है वो किन लोगों को दी जाएगी। वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दलानी ने यह भी बताया कि सऊदी अरब में इंतहाई महदूद पैमाने पर कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक देने का प्रोग्राम बनाया गया है। उन्होंने बताया कि मुदाफ़ती निज़ाम में खलल या जिनके एज़ा की कोई पैबंदकारी हुई हो उन लोगों को ये दी जाएगी। और अजल वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मेडिकल रिसर्च से ये बात साबित हो गई है कि कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें वायरस से बचाने के लिए काफ़ी हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की 2 खुराकें लेने से काफ़ी लंबे अरसे तक कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाता है। सड़कों पर हिफाजती इक़दामात बढ़ाने के लिए मरकज़ का क़याम।
सऊदी अरब में सड़कों पर हिफाजती इक़दाम को बढ़ाने के लिए एक नए मरकज़ सेंटर ऑफ एपिडेमोलॉजी ऑफ ट्रैफिक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का इफ्तिताह किया गया। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये मरकज़ हादसात की तादाद को कम करने, लोगों की सेहत को महफूज बनाने और मेयार ज़िंदगी के फ़रोग़ के लिए कवायद और बेहतर तरीक़ों का इस्तेमाल करेगा। कफ़ील कैद है, इकामा एक्सपायर है, कफ़ालत तब्दील कैसे कराएं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए मामूलाती ज़िंदगी बहाल हुए हैं। बैरूनी उम्रा ज़ायरीन के लिए पाबंदियाँ भी उठाई गई हैं और सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए रहाइश और मुलाजमत के हवाले से कवानीन में तब्दीलियाँ की गई हैं, जिनका इतलाक़ नाफिज हो चुका है। और आपके जो सवालात मौसूल हुए हैं उसमें जवेद मोहाल कहते हैं कि जिसे 10,000 रियाल का जुर्माना हो, क्या उसका खरूज नहाई लग सकता है या नहीं। खरूज नहाई फाइनल एग्जिट या खरूजोदा एग्जिट एंट्री वीज़ा हासिल करने के लिए लाजमी है कि सिस्टम में किस किस्म की खिलाफ वर्जी हो। जवादात के कानून के मुताबिक जुर्माना होने की सूरत में ना तो खरूज लग सकता है, ना ही खरूज होता। खरूज नहाई के लिए ये भी लाजिम है कि आपके नाम का अगर कोई घर, गाड़ी, टेलीफोन हो, किसी भी किस्म की कोई रकम आपके नाम वाजिबुल अदा हो, तो उस वक्त तक आपका खरूज नहीं लगेगा जब तक आप तमाम चीज़ें पे ना कर दें। अली शहजाद कहते हैं, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, नया पासपोर्ट किस तरह हासिल करूं, ये भी पता करना है कि फैमिली को उम्रा पर बुलाना किस तरह मुमकिन होगा। पासपोर्ट गुम होने की सूरत में आप सफारत खाने रियाद या जद्दा में कौंसलेट से रजू करें। पुराने पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी और शनाख्ती कार्ड की कॉपी के साथ मुतलका एहलकार के सामने पेश हो, जहां मुतबादिल पासपोर्ट हासिल करने के लिए दरख्वास्त जमा कराएं। कुछ अर्सा पहले तक डुप्लिकेट पासपोर्ट हासिल करने के लिए अखबार में इश्तिहार देना पड़ता था, ताहम अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब बराह रास्त सफारत खाने से रजू करके डुप्लिकेट पासपोर्ट की एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। जहाँ तक आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है फैमिली को उम्रा पर बुलाने के लिए, तो कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद जारी है। उम्रा पर आयद पाबंदी उठा दी गई है और जो अहम पॉलिसी जो है उसके तहत आप बुला सकते हैं, लेकिन अभी जो है पाकिस्तान के थ्रू आप डायरेक्ट नहीं बुला पाएंगे, उसके थ्रू दूसरे तरीके से जो है वो आप बुला सकते हैं। उसकी डिटेल भी आगे जाकर आपको बताएंगे। आपको फिलवक़्त बताते हैं, आफ्ताब अहमद ने पूछा है कि साई खास के इकामा पर हूँ, पिछले 5 महीने से इकामा एक्सपायर है, जबकि कफ़ील का सिस्टम और मोबाइल सब बंद है क्योंकि वो जेल में कैद है। उस पर दियत की मद में और कत्ल के केस में 50 लाख रियाल आयद किए गए हैं। जवादात और मकतबुल अमल से रजू किया, वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। अब मैं कफ़ालत तब्दील कराना चाहता हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। आपका कहना है आपने जवादात और लेबर ऑफिस से रजू किया, वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। आपको चाहिए आप कफ़ील के वालिद या उनके घर वालों के से जाकर बात करें, उनके सामने अपना मसला पेश करें, क्योंकि जवादात या लेबर ऑफिस में कानून के मुताबिक कोई भी शख्स जो कानून शिकनी के जुर्म में कैद होता है उसके तमाम मामलात रुक जाते हैं। कफ़ील का खूनी रिश्तेदार अदालत से अपने नाम वकालतनामा बनवाए, जिसके बाद अबशर अकाउंट को बहाल किया जाएगा। अगर ऐसा भी मुमकिन नहीं तो आप सफारत खाने या कौंसलेट के शोबा वेलफेयर से रजू करें और उन्हें एक रिटन एप्लीकेशन दें ताकि वहाँ से आपकी मदद की जा सके। आपके मसला के हल के लिए हकूक़ इंसानी कमीशन भी अहम ज़रिया हो सकता है, जहाँ से जो है मदद लेकर आप कफ़ालत तब्दील करा सकते हैं। सऊदी अरब में इंसानी हकूक़ का इदारा इस किस्म के मामलात में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मामलात को बेहतर तरीके पर हल करने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करता है। क्या सऊदी अरब के सफ़र के लिए कोरोना वैक्सीन की शर्त लाजमी है? सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, मैं सऊदी अरब आने के लिए कोरोना वैक्सीन की शर्त लाजमी है, इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है? सवाल का जवाब देते हुए सऊदी अरब के ऐसे गैर मुल्की इकामा होल्डर जो बैरून मुमलिकत गए हुए हैं और जो कोरोना की वबा की वजह से आए सफरी पाबंदियों से मुतासिर हैं, उनकी बराह रास्त सऊदी अरब आमद के लिए वैक्सीनेशन की दोनों खुराकें लेना अव्वलीन शर्त है। जवाज़ात का मज़ीद कहना था, ये वैक्सीनेशन के हवाले से ये भी लाजमी है कि उन मुसाफिरों ने सऊदी अरब रवानगी से पहले ही कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें हासिल की हों और तवक्कलना का उनका स्टेटस भी महसन का हो। ऐसे लोग जो उन ममालिक से बराह रास्त आ सकते हैं जिन पर सफरी पाबंदी का असूल लागू होता है। सऊदी शहरी ने बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से जवाज़ात से दरियाफ्त किया, कोरोना का शिकार हुए 6 माह से कम अरसा हुआ, वैक्सीन की एक ही खुराक ली, अब बैरून मुल्क सफ़र पर जाना है, क्या दूसरी खुराक भी लेना ज़रूरी है? वज़ारत की जानिब से सवालों के जवाब में कहा गया कि सऊदी शहरियों के लिए सऊदी अरब से बाहर सफ़र के लिए वैक्सीन की दोनों खुराकें लेना लाजमी है, ताहम उसके लिए शराइत को मद्देनज़र रखा जाएगा। मुकम्मल वैक्सीनेशन के लिए वज़ारत की जानिब से जिन्हें मुस्तस्ना करार दिया गया है उनमें 12 साल से कम उम्र के बच्चों के अलावा कोरोना से सेहतयाब होने वाले ऐसे अफराद शामिल हैं जिन्हें शिफायाब हुए 6 माह से कम अरसा गुजरा हो।
खरूजोदा के कानून के हवाले से एक ट्विटर सारिफ की जानब से दरियाफ्त किया गया कि अगर खरूजोदा पर वीज़ा पर जाकर वापस नहीं आऊँ तो क्या 3 साल की पाबंदी आयद होगी या नहीं। जब आज़ाद की जानब से इस हवाले से कहा गया, खरूजोदा एग्जिट एंट्री के कानून के मुताबिक वो गैर मुल्की जो छुट्टी पर जाते हैं वक्त पर वापस नहीं आते, उन्हें खरूज वाल अमयाद की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है, जिसके बाद वो गैर मुल्की 3 साल तक किसी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। अलबत्ता अगर उनका पुराना कफील दूसरा वर्क वीज़ा भेजे तो वो ममनुआ मुद्दत के दौरान उस दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं। बसूरत दीगर 3 साल की पाबंदी ख़त्म होते ही दूसरे वर्क वीज़े पर उन्हें सऊदी अरब आने की इजाज़त होगी। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में इकामा कवानीन के तहत ऐसे गैर मुल्की जो खरूजोदा पर जाते हैं उनके लिए लाजमी है कि वो मुकर्रर वक्त पर वापस आएँ। ऐसे गैर मुल्की जो कि इस खिलाफवर्जी के मुर्तकिब होते हैं उन्हें 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। ऐसे लोग दूसरे वर्क वीज़े पर 3 साल तक नहीं आ सकते हैं। अबू धाबी ने ग्रीन लिस्ट में शामिल ममालिक में इजाफा कर दिया। यूएई के महकमा सकाफत और सियाहत ने एक ताज़ा तरीन ग्रीन लिस्ट जारी की है जो मुख्तलिफ ममालिक से अबू धाबी में दाखिल होने की इजाज़त है। लिस्ट में शामिल ममालिक के बशिंदों के लिए रायत 6 सितंबर से वैलिड होगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक इंडोनेशिया को ग्रीन लिस्ट में शामिल कर लिया गया, जिसमें अब लिस्ट में शामिल ममालिक की तादाद 56 हो गई है। अबू धाबी एमरजेंसी क्राइसिस कमेटी ने इस बारे में कहा कि तमाम मुसाफिरों को रवानगी के 48 घंटों के अंदर लिया गया PCR का टेस्ट सर्टिफिकेट देना होगा। आपको बताएंगे आज पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए जो फ़्लाइट्स आएंगी। इस्लामाबाद से 2 फ़्लाइट्स पहुंचेंगी सऊदी अरब, एक सऊदी एयरलाइन की SV727 और PK 9753 PIA की। कराची से 2 फ़्लाइट आएंगी, जद्दा के लिए एक PIA की और एक सऊदी एयरलाइन की। लाहौर से भी 3 फ़्लाइट आएंगी, एक जद्दा आएगी PIA की, रियाद में सऊदी एयरलाइन और दमाम में PIA की। मुल्तान से 2 फ़्लाइट आएंगी, जद्दा एक एयर ब्लू की PA 8700 और SV 801 मुल्तान से जद्दा सऊदी एयरलाइन की। पेशावर से जद्दा के लिए आएगी PK 9735 आखिरी फ़्लाइट होगी। इंडिया से आज सऊदी अरब के लिए कोचन से एक फ़्लाइट आएगी IX 1481 दमाम के लिए और SV 773 लखनऊ से जद्दा के लिए आएगी सऊदी अरबियन एयरलाइन 6E9834 मुंबई से जद्दा इंडिगो। AI 1921 मुंबई से रियाद के लिए रवाना होगी, एयर इंडिया की फ़्लाइट होगी। मज़ीद खबरों की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना के नए केसेस की। कोरोना के केसेस मज़ीद 200 से कम। सऊदी अरब में पीर 6 सितंबर को भी 200 से कम नए मरीज सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद में भी कमी आई है। पीर को सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत की जानब से जारी बयान के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 124 नए मरीज सामने आए, जबकि 217 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 6 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8585 हो गई है। वजारत का कहना है सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद कम होकर 2503 रह गई है, जिनमें से 689 मरीजों की हालत नाजुक है जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेर इलाज है। वजारत सेहत की जानब से जारी होने वाले अदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा मरीज रियाद रीजन में सामने आए, जिनकी तादाद 37 है, जबकि मक्का रीजन में 21 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। फाल्कन नीलामी का इख्तिताम, आखिरी दिन 20 लाख रियाल का कारोबार हुआ। रियाद में मुनक्कद फाल्कन नीलामी मेले का इख्तिताम हो गया, जिसके आखिरी दिन 20 लाख रियाल का कारोबार हुआ। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक नीलामी में सबसे महंगा बाज आखिरी दिन फ़रोख्त हुआ, जिसकी कीमत 17,50,000 रियाल थी। मज़कूरा बाज जो है अमेरिका के फॉर्म में पला हुआ है, जिसकी लंबाई 16.50 इंच और जबकि वज़न 980 ग्राम है। बाज पर नीलामी के दौरान बोलियां लगती रहीं और कीमत बढ़ती रही, यहाँ तक कि आखिरी कीमत पर बोली बंद हो गई। इंतज़ामिया ने कहा गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान मजमूई तौर पर 43,86,000 रियाल का कारोबार हुआ। वाज़ेह रहे कि फाल्कन क्लब के तहत पहली मरतबा बैनुल-अक़वामी सतह पर नीलामी का मेला लगा, जो कि 5 अगस्त को शुरू हुआ था। इसमें 14 ममालिक से बाज़ पालने वाले इदारे और अफराद शरीक हुए। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।